बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास की जो ऑफिशियली 2024 की डेट शीट है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो डेट शीट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये आपकी पूरे पंजाब के 9 के 9 जो बोर्ड हैं उनकी बोर्ड की तरफ से जारी करदा ऑफिशियली डेट शीट है। ये टेंटेटिव डेट शीट नहीं है, ये बोर्ड की वेबसाइट पर भी मौजूद है और ये आपकी जो 10th क्लास की ऑफिशियली जो बोर्ड की डेट शीट है ये बोर्ड ने आज जारी कर दी है। इंशाल्लाह ताला आपके जो 2024 के सारे जो पेपर हैं इसी डेट शीट के मुताबिक होंगे। अब आप बच्चों के पास बहुत ही कम वक्त है, तो आप बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब अपनी जो तैयारी है वो सीरियस होकर स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह ताला आपके जो पेपर हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। इस वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखना है। मैं तमाम मज़ामीन की डेट शीट और उनका जो टाइम है आपसे डिटेल से शेयर करूंगा और आपके सारे जो पेपर हैं इसी डेट शीट के मुताबिक होंगे। अगर आप बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या आपने सारा साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल किताबें खोल के भी अगर नहीं ना देखी हैं, तो आपके तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है जो 2024 का पेपर पैटर्न है ऐसा लॉज जिसके मुताबिक आपका जो 25% जो पेपर है ये एनालिटिकल बेस यानी कि कंसेप्चुअल आना है। इसके मुताबिक आपके सारे गेस्ट पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन, हलशुदा MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन और जो आपकी पेयरिंग स्कीम है 2024 की जो कि इस दफ़ा चेंज हुई है, वो अगर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो स्कीम है वो PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सिर्फ यही गेस्ट पेपर और स्कीम तैयार करके आप 10th क्लास बोर्ड के पेपर में 70 से 80% नंबर जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो अब आपके जो डेट शीट है 10th क्लास की, इसमें जिन बच्चों का सुबह टाइम यानी कि मॉर्निंग में पेपर होगा वो 8:30 बजे शुरू होगा और जिनका सेकंड टाइम पेपर होगा वो 1:30 पे शुरू होगा। इसी तरह जुमे वाले दिन जिन बच्चों का सेकंड टाइम पेपर होगा वो 2:30 पे शुरू होगा, जबकि जो जुमे वाले दिन मॉर्निंग के बच्चे हैं उनका 8 बजे ही पेपर शुरू होगा। तो ये थी आपके पेपर की टाइमिंग। अब हम बात करते हैं आपके 10th क्लास की जो ऑफिशियली डेट शीट है, इसमें आपके पेपर की डिवीजन है वो किस तरह की गई है। तो सबसे पहले आपका 1 मार्च को जो आर्ट्स के बच्चे हैं इनका सिविक्स का पेपर होगा। इसी तरह उसके बाद 2 मार्च वाले दिन आपका जो है पंजाबी का पेपर होगा आर्ट्स वाले बच्चों का। उसके बाद 4 मार्च वाले दिन तमाम बच्चों का जो पहला पेपर है ये इंग्लिश का पेपर होगा। ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि अभी तक इसकी सिर्फ यही कॉपी मुझे मिली है। जैसे ही फाइनल बोर्ड ने जारी करेगा इसका क्लियर रिजल्ट मैं वो भी कम्युनिटी में भी अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दूंगा। लेकिन ये जो डेट शीट है 10th क्लास की ये 100% ओरिजिनल ऑफिशियली है तमाम बोर्ड्स के लिए। इसके बाद 5 मार्च वाले दिन जो आर्ट्स के बच्चे हैं इनका रैबी का पेपर होगा। इसके बाद 6 मार्च वाले दिन जो साइंस के बच्चे हैं इनका केमिस्ट्री का पेपर होगा और जो आर्ट्स के बच्चे हैं इनका जनरल साइंस का पेपर होगा। यानी कि 4 को आपका इंग्लिश का पेपर है और 6 को आपका केमिस्ट्री का और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका जनरल साइंस का पेपर है। क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है ये साइंस और आर्ट्स सारे बच्चों का होता है, तो ये दोनों बच्चों का होगा, साइंस वालों का भी और आर्ट्स वालों का भी। 6 के बाद 7 तारीख को जो होम इकोनॉमिक्स है उसका पेपर होगा आर्ट्स के बच्चों का। इसी तरह फिर 8 मार्च को जुमे वाले दिन जो है वो फिजिक्स का पेपर होगा जो साइंस के बच्चे हैं, और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका इस्लामिक इलेक्टिव यानी कि एडवांस इस्लामिक स्टडी का पेपर होगा। इसके बाद 9 तारीख को तमाम साइंस और जो आर्ट्स के बच्चे हैं इनका इस्लामियत लाजमी यानी कि इस्लामियत कंपलसरी का पेपर होगा। इसके बाद 11 मार्च वाले दिन जो साइंस के बच्चे हैं इनका मैथ का पेपर होगा, जो आर्ट्स के बच्चे हैं इनका जनरल मैथ का पेपर होगा। इसी तरह 11 के बाद आपका जो 12 मार्च है तब आपका पाकिस्तान स्टडी यानी कि मुतालिया पाकिस्तान का पेपर होगा। इसमें साइंस वाले बच्चे भी आ जाएंगे और आर्ट्स वाले बच्चे भी आ जाएंगे। इसके बाद 13 मार्च वाले दिन एजुकेशन का पेपर होगा, इल्म तलीम का, यानी कि एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं ये आर्ट्स वाले ही होते हैं, साइंस वाले बच्चों को छुट्टी होगी। इसके बाद 14 तारीख को 14/3 को जुमेरात वाले दिन बायोलॉजी का पेपर होगा जो साइंस के बच्चे होंगे, और जो आर्ट्स के बच्चे होंगे इनका जनरल साइंस का पेपर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 14 के बाद 15 तारीख को जो 15 तारीख है इसमें तमाम बच्चे जो हैं वो साइंस वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं, इनका तर्जुमतुल कुरान का पेपर होगा। इसके बाद 16 तारीख को जो आर्ट्स के बच्चे हैं इनका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, और जो 18 तारीख को जो तमाम बच्चे हैं वो साइंस वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं उनका उर्दू का पेपर होगा। और यहाँ पे मैंने एक मिस कर दी है डेट, यानी कि 14 तारीख को तमाम बच्चे जो हैं साइंस वाले हैं या जो आर्ट्स वाले हैं उनका बायोलॉजी का पेपर होगा, और जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस रखी होती है उनका कंप्यूटर
कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। इसी तरह जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके तरह उसी हिसाब से आपने उनकी जो डिवीज़न है इसको आपने मुकम्मल अच्छी तरह देख लेना है। ये जो 10th क्लास की ऑफिशियली बोर्ड की जो डेट शीट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यानी कि जो साइंस के बच्चे होते हैं जिस दिन उनका केमिस्ट्री का पेपर होता है उस दिन जो आर्ट्स के बच्चों का जनरल साइंस का पेपर होता है, बायोलॉजी वाले ग्रुप वाले दिन बायोलॉजी का, और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस रखी होती है उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है, फिर तर्जुमतुल कुरान सारे बच्चों का होता है। तो ये आपकी जो 10th क्लास की ऑफिशियली डेट शीट है, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे जो 10th के पेपर हैं इसी डेट शीट के मुताबिक होंगे। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गेस्ट पेपर, नोट्स, स्कीम या इसके मतलब कोई भी सवाल हो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप पे तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है एक मामूली सी जो फीस मैंने रखी हुई है वो पे करके आप तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर भी हासिल कर सकते हैं। और जो मैंने बच्चों के लिए ग्रुप्स बनाए जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं उसमें आप ऐड हो सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।